जो तुम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवता तुम्हें मदद कर सकते हैं। ठीक है। मगर आजकल तो मैंने बोला ना, पहले तो देवी देवताओं के थ्रू मिलता था, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, 33 कोटि देवता थे ना सूक्ष्म में, स्वर्गलोक में, भूलोक, भूगुरलोक, स्वर्गलोक। तो ऊपर से भी, इससे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सभी से नीचे की जो आत्माएं थी, ब्रह्मापुरी से नीचे की जो लोक में आत्माएं रहती थी, वो आत्माएं आकर जो उनकी पूजा करते थे, जैसे कोई कुल देवी है या कोई ग्राम की देवी है, तो उनकी पूजा करते थे, वो देवियां आके हेल्प करती थी। असुरों को मारने के लिए ऊपर की देवियां आती थी सब, और ये हेल्प करती थी। मगर वो भाग्य विधाता नहीं थी देवियां, तुम्हारा भाग्य नहीं बनाती थी, ना तुम्हारा भाग्य बदल देती। वो तो टेम्पररी तुम्हें हेल्प कर दिया, कोई असुर से बचा लिया, तो ये टेम्पररी हेल्प तुम उसकी पूजा करते हो इसलिए मिलता था। मगर अब तो आज देवी देवता भी मनुष्य बन गए हैं। तो बाबूजी, मृत्यु का टाइम, प्लेस और डे क्या फिक्स है? पहले फिक्स होता था। ओके। उसकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, उसके हिसाब से जैसे ऊपर एक बोलता था धर्मराज, तो चित्रगुप्त के चौपड़े होते थे, मतलब चित्रगुप्त होता था, वो सबका हिसाब किताब रखता था। और वहाँ अब ये नहीं चल रहा। अब ये नहीं चल रहा, सब आउट, मतलब तो अभी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से सब चल रहा है। अभी ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे आज कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है ना, किसी को कुछ चौपड़ा वोपड़ा लिखने की जरूरत है, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, कोई ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होता है ना। ऐसी तरह सबका कर्मों का हिसाब किताब आत्मा में सब कंप्यूटराइज, आत्मा में रिकॉर्ड है, और आत्मा सब, हमारा हर थॉट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारा हर मनुष्य का थॉट केवल उसकी आत्मा में रिकॉर्ड नहीं है। उसकी आत्मा के हर वायुमंडल में रिकॉर्ड हो जाता है, अनेक लोक तक जाता है रिकॉर्ड। अति सूक्ष्म जो पावरफुल जैसे परमाणु होते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं। तुम्हारे संकल्प केवल कहते हैं इस वायुमंडल में, इस दुनिया तक नहीं, दूसरे लोगों तक भी जाते हैं, ऊपर परम धाम तक, जो परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, उसके तक जाते हैं। पूरा जहां से तुम्हारी ग्रेविटी आती है, तो महा शिव कहते हैं, महा परम धाम से जहाँ ग्रेविटी आते हैं, वहां तक तुम्हारे संकल्प जाते हैं, रिकॉर्ड होता है। तो आपको देखो तो क्या ये कहना सही है कि लोग कहते हैं कि जो तुम सोचते हो यूनिवर्स सुन रहा है और वो तुम्हें उस हिसाब से रिप्लाई करता है? क्या ये सच है, झूठ है? देखो, जो तुम सोचते हो वो सोचना, केवल तुम एक सोचते हो कि हाँ कोई नहीं सुन रहा, मगर वो तुम्हारा सोचना पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। इससे ऊपर धीरे धीरे जो अणु से परमाणु में, दूसरे लोग, तीसरे लोग चल कर फिर परमधाम में भी जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया आकाशीय रिकॉर्ड में, इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं जो सोच रहा हूँ नेगेटिव, वो कोई सुन नहीं रहा। चारों ओर व्याप्त है, और चारों ओर व्याप्त होने के कारण आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, सारे विश्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए, और बेहद की इच्छा रखनी चाहिए, बेहद की कल्याण की भावना रखनी